कि आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपका बैच कैसे चलेगा। आपका कोर्स पूरे 1 साल तक आपको कैसे पढ़ना होगा, हम लोग आपको कैसे पढ़ाएंगे, हमारा एक प्रोसीजर होगा, हमारा एक मैकेनिज्म होगा, कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, ये सब आज डिस्कस किया जाएगा ताकि कल से जब पढ़ाई शुरू हो तो केवल पढ़ाई हो, मैकेनिज्म आप देखिएगा और ऑफिस वाले देखेंगे। आज मैं ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव होकर मैं आपको सब ये समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। जरूरत पड़े तो कॉपी कॉलम रेडी कर लीजिए और नोट करते रहिए, जहाँ आपको जरूरत है उसको आप नोट करते रहिए। इसी को आप नोट कीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये आपको नोट करना ही है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अशोक कुमार साहू है। मैं आप लोगों के लिए टीचर हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा टीचर मत समझिएगा, ठीक है। बस मेरे अंदर कुछ इतनी काबिलियत है कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, मैं आपको डिलीवर करने आया हूँ। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम स्टिल अ लर्नर, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बस मैं जो चीज़ जानता हूँ आपको सिखाने आया हूँ। टीचर बोलने से ऐसा लगता है कि मेरा लेवल बहुत हाई हो गया है और अब ये लगभग खत्म हो जाएगा, अब मुझे सीखना कुछ बाकी नहीं है। सर आइजैक न्यूटन नाम सुने हैं? साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। अपने आखिरी समय में उन्होंने कहा था कि मात्र आई हैव यूज्ड ओनली 9% ऑफ माई ब्रेन, 9% ऑफ ब्रेन। तो हम लोग क्या करें? इसलिए मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो मैं आप लोगों को जो जानता हूँ सिखाऊंगा। मैं आपका मैथ का क्लास लूँगा, आपका जीआई का और इंग्लिश का 3 क्लास मैं लूँगा। इसके अलावा जीएस 2 सेक्शन में बांटा है, एक है आर्ट्स सेक्शन, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी, और ये दूसरे टीचर लेंगे। दूसरा सेक्शन है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये दूसरे सर लेंगे। बीच में जरूरत पड़ा तो और कोई दूसरे सर कोई क्लास ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका क्लास प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे सब आपको बता दिया जाएगा। और मेरा काम केवल पढ़ाने के अलावा कुछ और भी है, जैसे ये सारे मैनेजमेंट को देखना है कि आपको स्टडी मटेरियल ठीक से मिल पा रहा है कि नहीं, आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, आपको कहीं पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम है कि नहीं। कुछ भी हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, यस और नो। कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, आप मुझसे शेयर करेंगे। पढ़ाई संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। छुट्टी के बाद, क्लास में छुट्टी के बाद आपको पढ़ाई संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, ऑफिस संबंधित कोई भी समस्या हो, ऑफिस में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है या आपको हैरेस किया जा रहा है, बेवजह दबाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी देखिएगा कि ऑफिस को जो रूल बनाया हुआ है वो हम ही लोग मिलकर बनाए हैं, तो उस रूल को आपको फॉलो करना होगा। बस ये काम मेरा है। ये सब पढ़ाने के अलावा मैं ये भी देखना पसंद करता हूँ कि मैनेजमेंट ठीक से चलता है कि। इसलिए आपसे ये प्रॉब्लम है, आपसे ये गुजारिश है कि जो कोई भी आपको बात प्रॉब्लम होगा पहले ऑफिस में बोलेंगे, पहले सबसे पहले आप कहाँ बोलेंगे? ऑफिस में। उसके बाद अगर वहां नहीं सुनी जाएगी तो मुझसे बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, आज है आप लोगों का ओरिएंटेशन क्लास। और इंट्रोडक्शन में सभी का इंट्रोडक्शन होगा। आप अपना नाम बोलेंगे, ठीक है, आप अपना प्लेस बोलेंगे, आप अपना क्वालिफिकेशन बोलेंगे। मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सभी लोग एक समान है। आप माध्यमिक में कितना मार्क्स पाए हैं, एचएस में कितना मार्क्स पाए हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स पाए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप कहीं खराब मार्क्स पाए हैं तो भी अच्छी बात है कि एक मौका यहाँ आपको और मिलेगा अच्छी तरह से पढ़ाई करने। क्लियर है ना? yes, इसलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं ओरिएंटेशन। इसमें सभी चीजें, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आर्ट्स ग्रुप के हैं? काफी ज्यादा है। अच्छा, कॉमर्स ग्रुप वाले लोग, साइंस वाले लोग, साइंस वालों का काम कर गया। अधिकतर बैच में साइंस वाले लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है।
इस बैच में साइंस वाले लोग बहुत कम हैं। खैर कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग ओ आप भी, हाँ इंजीनियरिंग, वो साइंस बैकग्राउंड ही आ जाएगा, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी को एक समान लेकर चलने की कोशिश करूंगा, सभी को एक समान, जिसको जो तकलीफ होगा मुझसे बोलते रहेगा। तो इस ओरिएंटेशन क्लास में हम ये देखेंगे, ठीक है ना, कि हमको करना क्या है। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कंपटीशन क्या है, कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाएगी, ये बहुत जानना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है फ्रेशर्स हैं, कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो थोड़ा बहुत कंपटीशन जानते हैं। सच्चे मन से बोलेंगे कितने लोग कंपटीशन कभी फेस कर चुके हैं, और हाथ उठाएं तो। बाकी सभी लोग फ्रेशर्स हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी जानना होगा आज आप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग से कुछ प्रश्न, मैं तो कुछ बताऊंगा, जैसे कंपटीशन क्या है, कंपटीशन की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, कंपटीशन की तैयारी का एक सही प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको पढ़ाई करना है। कुछ लोग घंटों में मापते हैं, जैसे दूध हम लोग लीटर में माप लेते हैं, 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है ना। वो डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर में माप लेते हैं। तो वैसे जैसे आज मुझे रोज 2 किलोमीटर टहलना है स्वास्थ्य के ठीक के लिए, तो ये मेजरमेंट अच्छा है। रोज आधा लीटर दूध पीना है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन पढ़ाई के लिए ये मेजरमेंट कैसा, 8 घंटा 10 घंटा, जब तक जी करे तब तक पढ़ना है, जब तक दिमाग संभाल सके तब तक पढ़ना है। वो जो शाहरुख खान की मूवी नहीं आई थी, जब तक है जान तब तक पढ़ना है, ठीक है, तब तक पढ़ना, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। उसके बाद आप जो कोर्स में एडमिशन लिए हैं, इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। और फाइनली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, आप लोग का स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, पढ़े हैं ना, उसी पे चर्चा होगी, ठीक है। कुछ भी चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ठीक है, आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है तो बोलो, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। 4 या 5 प्रश्न आप में से कोई पूछ सकता है, कोई भी अगर कुछ पूछना चाहता है प्लीज हाथ उठा पूछे। ऐसा नहीं कि कोई पूछेगा तभी मैं पूछूंगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपके अगर मन में कुछ है, देखो मुझे तो कुछ बोलना ही है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई तो पूछे। कैसे तैयारी करना चाहिए, हिंदी मीडियम अच्छा है कि इंग्लिश मीडियम अच्छा है, कैसे क्या है, कुछ तो पूछो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर, वही पूछे सर मीडियम कैसा हो, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश, यानी देखिए मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मीडियम आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश, ठीक है। बैठिए, और कोई कुछ? हाँ बोलिए। सर मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से बिलोंग नहीं करता। हाँ मैं तो बांग्ला। हाँ। तो मैं उसके लिए भी बात करूंगा, ठीक है, ठीक है। आप बंगाली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर साउथ इंडियन भी पढ़ रहे हैं लोग, या पढ़े हैं लोग, उड़िया भी मीडियम से पढ़े हैं लोग, तेलुगु मीडियम से पढ़े हैं लोग, ठीक है ना। एक हमारे लिए कॉमन मीडियम है, वो है इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा किसी को कुछ भी कंपटीशन से रिलेटेड अपने तैयारी से, मतलब कभी कुछ एकेडमिक में भी फेस किए हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी 2-4 क्वेश्चन तो और पूछो। सर कौन सा एग्जाम मेनली हम लोग फोकस कर सकते हैं? फोकस करते हैं, ठीक है ना, फोकस ऑन एग्जामिनेशन, किस एग्जाम पर फोकस करना है, ठीक है ना। बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, यही तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे प्रश्न आने शुरू हो रहे हैं, ठीक है, बोलिए। जॉब वगैरह करते हैं, वो टाइम मैनेज कैसे करें? अच्छा बैठ, मैं समझ गया। जॉब प्लस, ठीक है ना, स्टडी, ये कैसे, जॉब भी हो और उसके साथ साथ स्टडी भी हो, ठीक है। बैठिए, देखो और 1-2 प्रश्न कोई पूछे तब मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। हर हाँ बोलिए। बोले सर,
हर मतलब एग्जाम का क्या क्वेश्चन पैटर्न सेम ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं, पैटर्न ऑफ एग्जाम सिलेबस अगर सेम होता तो फिर कोई बात ही नहीं होती। हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। हमारा एक साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, लेकिन सभी का फिजिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है। 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख है, 2 कान है। लेकिन देखोगे कि रियलिटी में किसी की हाइट अधिक है, किसी की कम है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, ठीक है ना, तो अपीयरेंस अलग है। तो वैसे मोर या लेस सारे एग्जाम एक जैसे मिलेंगे, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पैटर्न ऑफ एग्जाम। पैटर्न ऑफ एग्जाम, ठीक है। और एक कोई प्रश्न पूछे, कोई एक क्या हुआ, कुछ भी गर्ल्स की तरफ से कोई है, गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, फिर बाद में मत बोलना लेडीज फर्स्ट, ठीक है, गर्ल्स फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन गर्ल्स की तरफ से, क्या अगर बॉय भी पूछना चाहे तो पूछ ले, जिनको जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आज से प्रॉब्लम शुरू हो गया। जिस दिन सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन में प्रवेश किया आपका प्रॉब्लम। हाँ बोलिए। यहाँ से 1 साल पढ़कर कोई कॉम्पिटिटिव मतलब अच्छा, सक्सेस रेट, आपके कहने का मतलब सक्सेस रेट क्या होगा, यही ना? हम 1 साल पढ़कर कंपटीशन निकाल पाएंगे या नहीं? देखो, मैं थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव का हूँ, इसलिए यहाँ लिख लिया, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। अगर मैं कभी समझाते उधर हाथ जाए मिटाने के लिए, तो संग आप मुझे रोक दीजिएगा, चिल्ला कर बोलिए सर, ठीक है ना, स्टॉप। तो मैं शुरू करूँ। मैं ओरिएंटेशन क्लास शुरू का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि मुझे इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। आप लोग ऑफिस से समझ कर आए हैं, फिर मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखो, इस इंस्टीट्यूट का नाम है सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और आज 1 फरवरी को, यानी आज 2 फरवरी है, करीब 13 साल शुरू हो गए। 13 साल इसके कंप्लीट हो गए, मिस्टेक हो गया, 13 साल कंप्लीट हो गए। मतलब ये इंस्टीट्यूट आज 13 साल पुराना हो चुका है। इस 13 साल के दौरान कई जगह हम लोग का प्लेस भी शिफ्ट हुआ है। पहले हम लोग जगद्दल में पढ़ाते थे, जगद्दल सर्कस मोड़ बोलकर एक जगह थी, फिर उसके बाद कांकीनारा पर गए, फिर ये परमानेंटली यहाँ शिफ्ट। इसका कोई ब्रांच नहीं है, जो कुछ भी पढ़ाई है सब यहीं पर है, यही हेड ऑफिस है, यही ब्रांच ऑफिस है, सब कुछ यही है। अब इस दौरान बहुत सारे लड़के क्वालिफाई भी हुए हैं, धीरे धीरे आपको उनके बारे में भी पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, इसका नाम सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे जो पढ़ाई का जो सेक्टर है ना, स्टडी का, इसको 2 भागों में बांटा गया है। आप अपने भी लाइफ को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इसके जो पढ़ाई के सेक्टर को 2 भागों में जो बांटा गया, एक भाग है एकेडमिक और दूसरा भाग है कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक आप माध्यमिक पढ़ लिए, पहले तो लोगों को क्लास 8 पे भी जॉब हो जाता था, अब एटलीस्ट माध्यमिक होना बेहद जरूरी है। उसके बाद एचएस पढ़ लिए, एचएस के बाद ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद मास्टर डिग्री। लगभग पढ़ाई यहाँ तक है। इसके आगे एमफिल, पीएचडी वगैरह है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं? 50% संख्या है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग मास्टर्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन क्या मुझे एक बात बताइए कि आप मास्टर कंप्लीट कर लेंगे तो क्या फर्स्ट डिवीजन ही सही, घर पर आकर नौकरी मिलेगी? यस और नो? गवर्नमेंट आएगी, लीजिए आपने मास्टर फर्स्ट डिवीजन से कंप्लीट किया, एक नौकरी लीजिए। ऐसा कभी हो सकता है? इट्स ए डेड ड्रीम, ठीक है ना, ये केवल स्वप्न रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन की तैयारी। इसके लिए आपको एक कंपटीशन देना पड़ेगा। उस कंपटीशन में, किसी कंपटीशन में आपको रिटेन होगा, किसी में रिटेन का भी सेकेंड स्टेज होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये सारे क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, फिजिकल, तब जाकर आपको एक नौकरी मिलेगी। एकेडमिक में भी आपने बहुत खटा था, लेकिन वो आपके लिए है।
वो एक गेटवे है, उस गेटवे से अब आप कंपटीशन में प्रवेश करेंगे। कंपटीशन कुछ मांगता है, क्या मांगता है? जैसे माध्यमिक, एचएस, स्पेशली दो चीज को देखता है, एक आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और दूसरा आपके एज बार को। ये दो चीज मेनली देखता है। तो अगर ये दो चीज आपके पास है तो हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे इन ऑर्डर टू अचीव योर सक्सेस। आप कैसे सक्सेस पाते हैं ये हम लोग रास्ता दिखाएंगे। अगर किसी कारणवश, जैसा मैंने ही बोला, फर्स्ट इनिंग्स आपका खराब हो गया है, एकेडमिक अगर खराब हो गया है, भले पी डिवीजन से ही पास किए हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहा जाता है ना, जब जागो तब सवेरा। तो समझो अगर आप जाग गए हैं तो सवेरा हो गई है, तैयारी अब से शुरू, क्योंकि कल से फिर पीछे मुड़ने का समय नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये हुआ इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। इससे संबंधित किसी को कुछ प्रश्न? यस और नो? और कंपटीशन के बारे में बता दूं। आप देखिएगा मैक्सिमम एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसी बीच में सब आने लगे हैं। मैक्सिमम एग्जाम में क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, 4 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है जिसको आप रीजनिंग नाम से जानते थे, आज उसी सेक्शन को हम लोग जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? आपको सब्जेक्ट क्या क्या है ये पता होना चाहिए। हम लोग पहले इसको रीजनिंग नाम से जानते थे, आज ये जनरल इंटेलिजेंस। ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग होता है वर्बल और दूसरा भाग होता है नॉन वर्बल, ठीक है ना। वर्बल मतलब मौखिक रूप से बन जाएगा, नॉन वर्बल होगा पिक्टोरियल, पिक्चर देखकर बनाना पड़ेगा। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्बल थोड़ा बड़ा है, नॉन वर्बल थोड़ा छोटा है। उसके बाद आपको मिलेगा मैथ, ठीक है। मैथ भी आपको काफी डिटेल्स में पढ़ना है। मैथ में अरिथमेटिक पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, ठीक है। ये टोटल अरिथमेटिक का ही हिस्सा हो गया। इसके अलावा एडवांस मैथ है जिसमें आपको अलजेब्रा, जो 19 लेवल पे पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पढ़ना है। इसके बाद आपको है इंग्लिश। इंग्लिश में बेसिकली आपको ग्रामर पढ़ना है। बेसिकली जिस दिन जिसका क्लास होगा उसको डिटेल्स में समझाया जाएगा। और उसके बाद जीएस। पहले ये जनरल नॉलेज हुआ करता था, जीके हुआ करता था। आज ये जनरल स्टडीज है। क्यों स्टडीज है? किसमें इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स। आज इसमें करेंट अफेयर्स भी शामिल है। करेंट अफेयर्स जानते हैं लोग? मतलब जिसका करंट में अफेयर्स चल रहा है उसी को करंट अफेयर्स कहते हैं। ऐसा तो नहीं ना है? ठीक है। करंट अफेयर्स में किसी बैच में लड़के देखिए बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, 2-4 लड़के, उनको पता चलेगा कि सर बताएंगे किसका किसका अफेयर्स चल रहा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स का मतलब नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या घटनाएं घट रही है, ये सब आपको जानना है। कोई भी अगर आप खाना बनाते हैं उसमें अगर नमक की मात्रा ना रहे तो खाना कैसा रहेगा? बेस्वाद। तो याद रखिएगा ये है तो बहुत छोटा सा हिस्सा, करंट अफेयर्स बहुत छोटा सा हिस्सा है। रोज 10 मिनट 15 मिनट पढ़े तो बहुत ज्यादा है, या न्यूज चैनल देखे बहुत अच्छा है रोज। लेकिन अगर इसके अभाव में ये पूरा कंपटीशन डगमगा जाएगा, पूरा कंपटीशन डगमगा जाएगा। अगर इंटरव्यू होगी ना तो सबसे ज्यादा वेटेज यही रखेगा, तब ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर्स करंट मार रहा है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कराएंगे, इसलिए आपको 4 दिन अलॉट किया गया है। शुरू के 6 महीने आपको 4 दिन दिया जाएगा और बाद के 6 महीने आपको 5 दिन दिया जाएगा। 5वां दिन क्या होगा? मैथ 2 दिन हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? एडवांस मैथ।
शुरू के 6 महीने आपको बेसिक बहुत अच्छा कर दिया जाएगा, ताकि जब एडवांस में था तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अब क्या होता है, देखो कंपटीशन का अलग अलग स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ एग्जाम पे चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ एग्जाम जो आपने पूछा था सर क्या होगा, जैसे अगर रेलवे की बात बोलूं, अगर आप रेलवे देखिएगा, एग्जाम जानते हैं किस पर बेस्ड होता है, पूरी तरह से जीएस, स्पेशली किस पर बेस्ड होता है, जीएस। हमारे पास क्या होता है, एक अजब सा मिसकंसेप्शन बन गया है, माध्यमिक पास करते हैं, बहुत अच्छा नंबर है, स्टार है, फर्स्ट डिवीजन है, तो साइंस लेंगे। सबके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। थोड़ा सा मार्क्स बहुत कम है, आर्ट्स ले लेंगे, चुपचाप बिना कुछ बोले आर्ट्स ले लेंगे, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और जो बीच वाले हैं कॉमर्स ले लेंगे। ये हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, जबकि सही सिस्टम क्या होता है, हमारी दिलचस्पी कहाँ है, हमारी दिलचस्पी कहाँ है, हमको वो पढ़ना चाहिए। दिलचस्पी, भले मैं फर्स्ट डिवीजन स्टार मार्क्स ला रहा हूँ, दिलचस्पी मुझे इंग्लिश में है तो मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना पड़ेगा, और इंग्लिश ऑनर्स के लिए मुझे आर्ट्स लेना पड़ेगा। दिलचस्पी मेरी पॉलिटिकल साइंस में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में है नहीं, तो जबरदस्ती में क्यों साइंस लो। और थोड़ा सा ना, ये हमारे जो परिवार वाले हैं ना, माता पिता रिलेटिव्स, वो थोड़ा सा उनके ईगो वाली बात आ जाती है, ताकि 10 लोगों के सामने बोल पाते मेरा बेटा साइंस पढ़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बोलेंगे मेरा बेटा आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो उनकी इज्जत थोड़ा डाउन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम को आपको बदलना है। गर्व से बोलो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, गर्व से बोलो मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, गर्व से बोलो मैं साइंस पढ़ता हूँ। जितना गर्व साइंस वालों को है, उतना गर्व आर्ट्स वालों को भी होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा दो। आप हिंदी ऑनर्स करते हैं, मेहरा के बोलेंगे हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, अचानक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सिलेक्ट किया, उसमें बेस्ट करके देखना, ठीक है। तो देखो मोहल्ले में क्या होगा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अगर थोड़ा बहुत भी क्रिकेट जानते होंगे लोग, सौरव गांगुली का खेल देखे होंगे, तो ये क्योंकि सौरव गांगुली जब पांव बाहर निकल जाता था ना छक्का मारने के लिए, वो काफी दूर निकल जाते थे। उनके पास 2 ही ऑप्शन था, या तो ऐसे या तो ऐसे, क्योंकि पीछे मुड़कर बैट नहीं रख पाएंगे। 100% है कि पीछे मुड़कर बैट नहीं रख पाएंगे, इतना दूर निकल जाते थे। क्योंकि जैसे बॉल मिस हुआ, विकेट कीपर संग संग स्टंप आउट कर देगा। लेकिन उनका इतना कॉन्फिडेंस था कि निकल गया तो उनका 6 की विशेषता थी, गगनचुंबी होता था। देखते रहना पड़ता था, ऐसे देखते रहना पड़ता था, और जब तक नीचे नहीं गिर जाता था हम लोग का भी दिल धड़क करता था, क्या होंगे क्या होंगे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस था उनको कि ये 6 होगा ही। अगर 100 बार अगर ऐसे किए होंगे तो 100 बार वो सक्सेस हुए होंगे। जहां तक मैं उनके फर्स्ट गेम से लास्ट गेम तक देखा हूं, जब वो 7 नंबर पे आते थे, ठीक, उनको रिजेक्ट कर बाहर कर दिया गया था, दोबारा एंट्री मारे, कोई उनको जानता भी नहीं था। तब से मैं उनको जानता हूँ। देखो कॉन्फिडेंस आया कहां से, प्रैक्टिस। वो निकलते थे तो 6 होता था, वही प्रैक्टिस आपको चाहिए, आपका स्ट्रेंथ। लेकिन फास्ट के खिलाफ अच्छा खेलते थे, लेकिन लेग स्टंप उनका खराब था, तो अपनी कमजोरी जानते थे, बताना नहीं चाहते, धीरे धीरे उसको ठीक कर दिया। तो आपको अपनी कमजोरी जाननी पड़ेगी, आपकी कमजोरी क्या है। अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है, नहीं तो करने की इच्छा है, तो आप रेलवे की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छा है, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट है, उसमें हिस्ट्री आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ये 4 सब्जेक्ट आपको मदद करेगा, तो आप रेलवे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें इसके अलावा मैथ आता है, जीआई आता है, इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है। तो हाँ, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। एक्चुअली ये ऐसा चीज है ना, मैं तो बोलता हूँ कि सभी को पढ़ना चाहिए। आजकल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय, आईसीएसई, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल बोर्ड भी थोड़ा थोड़ा जीआई को पढ़ाया जा रहा है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, जैसे 2 4 6 लिख दिया, उसके बाद क्या आएगा, इससे बच्चों का इंटेलिजेंस डेवलप होगा।
अब अगर देखो कोई लड़का अगर बैंक की तैयारी करता है तो मैं बता दूं बैंक में सेक्शन ही नहीं है, जीएस ही नहीं है। बैंक उनके लिए है जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, स्पेशली कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स तो अच्छा होना ही चाहिए, स्पेशली कैलकुलेशन जिनका बहुत अच्छा होगा उनको। अब ऐसे नहीं अगर कोई 15 और 12 पूछ दे तो संग से निकले 27, 27 और 27 पूछ दे संग से 54, उंगली पे जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा तो बैंक की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक में जीआई जिनका मैथ अच्छा होता है ना, ऑटोमेटिकली उनका रीजनिंग अच्छा होता है, वो होना ही है क्योंकि लगभग इसी पर बेस्ड है। और थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो इंग्लिश अच्छा होगा। थोड़ी समझ लो क्योंकि बार बार मेरे को समझाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट क्लास में आप अपना स्ट्रेंथ आप डिसाइड कीजिएगा। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? आपको क्या खाना पसंद है आप ना डिसाइड कीजिएगा, आपको क्या पढ़ना पसंद है आप डिसाइड कीजिएगा। हाँ, बैंक में ये सेक्शन नहीं होता है लेकिन ये ज्यादा होता है, इसको बैंक जनरल अवेयरनेस कहता है। करंट अफेयर्स को बैंक नाम बदल दिया, क्या बदल दिया? जनरल अवेयरनेस। तो बैंक में 1 2 3 4, रेलवे में 1 2 3, यही 3 सेक्शन होगा। अब जो रेलवे की तैयारी करेंगे तो इसको देखेंगे नहीं, जो बैंक की तैयारी करेंगे इसको देखेंगे नहीं। लेकिन अगर एसएससी की बात करूं, एसएससी में कई सारे एग्जाम होते हैं। माध्यमिक लेवल पर होता है एमटीएस, मल्टी टास्किंग सर्विसेज। एचएस लेवल पर होता है सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पर होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब नाम धीरे धीरे आपको पूरा पता चल जाएगा। ये होता है माध्यमिक, एचएस, ग्रेजुएशन। माध्यमिक लेवल पर बात करो, एचएस लेवल पर बात करो, ग्रेजुएशन लेवल पर बात करो। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। मैं ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ। ऐसे और भी एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी जीडी होता है, एसएससी का ही होता है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है ना, ये ऐसे करके वो स्टेनोग्राफर होता है। तो अगर मैं एग्जामिनेशन का नाम गिनना शुरू कर दूं ना तो पता चलेगा 2 घंटा इसी में चला गया। तो मैंने ब्रांडेड बता दिया और धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा ही। ठीक है, सोच बड़ा रखना, छोटे छोटे एम बनाना, लेकिन बड़ा एम एक रहना चाहिए। मुझे यहाँ पहुंचना है तो धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे। माध्यमिक में अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो आपका टारगेट लेना होगा स्टार का, क्योंकि अगर फर्स्ट का टारगेट लोगे ना तो जो हम लोग टारगेट लेते हैं ना उससे कुछ थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आप देखिएगा आपने जो टारगेट लिया होगा उससे थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा और आगे टारगेट लेना है ताकि पीछे भी रहे तो अपने रियल टारगेट पे हम लोग पहुंच सके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब मैं बता रहा था जैसे एसएससी की बात हो, एसएससी में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, चारों आएगा। और एसएससी ने अपने सारे सिलेबस को बदल दिया है। हम लोग मैक्सिमम जो हमारी तैयारी होगी वो तैयारी काफी एडवांस लेवल पर होगी, लेकिन शुरू होगी बेसिक लेवल से। तो अगर आप इसको लेकर चल रहे हो, 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 तो ऑटोमेटिकली इसमें रेलवे भी शामिल है, बैंक भी शामिल है, एसएससी भी शामिल है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल पीएससी हो वो भी शामिल है, सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करोगे तो पता चलेगा रेलवे का एग्जाम साल में 1 या 2 हुआ, बैंक की तैयारी की है 2 या 4 हुआ। अगर उसमें डिस्क्वालीफाइड हो गए तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसको 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 और इसको लेकर, ठीक है ना, एक कोर्स का डिजाइन किया है। उस कोर्स का नाम दिया है जनरल कंबाइंड कोर्स, जनरल कंबाइंड कोर्स। अगर आप कर लेते हैं तो लगभग सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्तर सीजीएल तक है, सीजीएल के बारे में एक ही लाइन कहना चाहता हूं, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट, पहला एग्जाम जानते ही हो आईएएस,
नॉट यूपीएससी। यूपीएससी बोलना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी लोग ट्रेंड बना दिया, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी में जानते हो कई सारे एग्जाम होते हैं। एनडीए होता है 10+2 लेवल पर, SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस 10+2 लेवल पर साइंस के स्टूडेंट ही केवल बैठ सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर CDS होता है। इंजीनियरिंग लेवल पर IES होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। और सिविल सर्विसेज होता है, जिसके अंदर सबसे ऊपर होता है IAS, उसके थोड़ा सा नीचे होगा IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसके थोड़ा सा नीचे IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसके थोड़ा सा नीचे मैक्सिमम यही हो जाते हैं IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो कैसे आप बोल सकते मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ? पहले इसको बोलना तो ठीक कर दीजिए। लोग बोलते हैं बिहार यूपी में ट्रेंड सा बन गया है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप बोलो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ? सिविल सर्विस या IAS। यूपीएससी में तो बहुत सारे एग्जाम हैं, मेरी बात समझ आई? तो अब देखो कि भारत का सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो है IAS। उसके बाद होता है CGL। हम लोग आपको यहाँ तक ले जाना चाहते हैं SSC का CGL तक। हमारा जो एम है वो SSC का CGL, सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम, सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम तक आपको ले जाना चाहते हैं। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने रख दिया एडवांस्ड जनरल कंबाइंड कोर्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं पूरा, बिना किसी मेडिटेशन के, बिना किसी अब्सेंट के, अगर आप पूरा साल भर करते हैं तो ये आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ ऐसा रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कोर्स के दौरान ही आपका जॉब हो गया। कोर्स के दौरान ही आपका छोटा मोटा तो जॉब हो ही जाएगा, अगर जैसे हम लोग बताते हैं वैसे आप चलते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है, इसके ऊपर और कोई कोर्स नहीं, इसमें सब शामिल है। इसको करने के बाद आपको रेलवे के बारे में नहीं सोचना होगा, इसको करने के बाद आपको बैंक के बारे में नहीं सोचना होगा, इसको करने के बाद आपको SSC PSC के बारे में नहीं सोचना होगा। आपको केवल एक ही चीज दिखाई देना चाहिए कि ये आपका कोर्स है, ये आपका कोर्स है, और कुछ नहीं सोचना है। इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कोर्स आपको बताया गया होगा कितने महीने का है? बोलिए, 12 महीने का है, ठीक है ना। शुरुआत में सप्ताह में आपको 10 घंटा क्लास मिलेगा, 2.5 घंटा गुने 4, 6 महीने तक। 6 महीने बाद सप्ताह में 12.5 घंटा हो जाएगा, 2.5 गुने 5। बात समझ में आ रही है? ये 12 के जगह 13 महीना भी हो सकता, मैक्सिमम हुआ तो 14 महीने हुआ। क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, आपको पढ़ाते भी जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है आपका सक्सेस। आप सक्सेस कीजिएगा तब हमारे यहाँ भीड़ लगेगी। अगर आप सक्सेस ही नहीं कीजिएगा, आपका सक्सेस रेट ना हो तो फिर नहीं होगा। आप पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए जिस दिन आपका क्लास है उस दिन अगर कोई ओकेजन हो जाए तो ट्यूबलाइट तो थोड़ा हटा देने से सही डाउन हो पाएगा क्या? छुट्टी रहेगा, इससे क्या होगा? क्लास पोस्टपोन हो जाएगा, अगले क्लास पे चला जाएगा। तो इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मैक्सिमम मानकर चलिए 12 से 14 महीने। कोई प्रॉब्लम है? 1 साल तक, ठीक है ना, आपको करना है 1 साल तक। हाँ सर, जैसे आगे क्लास में पढ़ेंगे तो मॉर्निंग ही रहेगा, आराम, ठीक है, उस पर भी आराम, ठीक है। तो पहले मैं ये बता दूं, ये सक्सेस रेट के बारे में समझ में आया, इसको लेकर आपको चिंता नहीं करना। एक बात और बता दो, कुछ लोग ना, ठीक है, एग्जाम के पीछे भागते हैं, ये लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे। मान लो SSC GD का फॉर्म भर दिया, GD की तैयारी कर रहे हैं, दिन भर GD की तैयारी, उसके बाद पता चला CHSL आ गया तो फिर CHSL की तैयारी में चले गए, बीच में रेलवे आ गया तो रेलवे का फॉर्म भरे तो उसकी तैयारी करने लगे, फिर CGL आ गया तो CGL की तरफ चल गया, फिर बैंक आ गया तो बैंक की तरफ तैयारी कर रहे हैं।
खूब तैयारी कर रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस रेट 0 होगा, ये लिख लेना। ऐसे लोगों का सक्सेस रेट क्या होगा? 0%। क्यों होगा? क्योंकि उनके पास एक दिशा निर्धारित नहीं है। ठीक है ना? मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि कभी एग्जाम के पीछे मत भागो। आपने सुना होगा किसी फिल्म में आमिर खान ने कहा था 3 चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन, तीसरा एग्जाम। ये मैंने कहा है, ठीक है ना? 3 चीजों के पीछे मत भागो। बस ट्रेन के पीछे भागोगे दुर्घटना घटेगी, एग्जाम के पीछे भागोगे करियर चौपट हो जाएगा। आप अपने आप को इस प्रकार तैयार करो कि एग्जाम आपके पीछे भागेगा। आप 1 साल का समय दो, पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरी तैयारी। उसके देखना ना, एग्जाम आपके पीछे भागेगा। उसके बाद अब जो एग्जाम आ गया ना, उसका प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसका ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको दोहरा कर जाओ। देखना एग्जाम आपके पीछे भागेगा, सक्सेस आपके पीछे भागेगा। लेकिन अभी आपका डेस्टिनेशन एक ही है, 12 महीने तक यही करना है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आप लोगों को बस इतना, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको जॉब पाने का रास्ता दिखाऊंगा, जॉब नहीं दूंगा, ठीक है ना? जॉब पाने का रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, अब उसके आगे आते हैं, ठीक है? ये कोर्स डिटेल्स हुआ, ठीक है? शुरू के 6 महीने आपको 4 क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद आपको 5 क्लासेस मिलेंगे। और फोकस जो था, फोकस करना चाहिए। इस प्रश्न का भी उत्तर इसी में शामिल है। हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं पता है? SSC, ठीक है ना? आप 1 साल का समय देखो ना, बैंक के एग्जाम में बैठो, आप रेलवे के एग्जाम में बैठे, आप GD के एग्जाम में बैठो, ठीक है ना? GD तो ऐसे चुटकी में हो जाएगा, बस 6 महीने का समय तो दो, समय दो, ठीक है? लेकिन आप उस तरह से अगर नहीं समय दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम है। कोई प्रश्न है? देखो आपके प्रश्न में से ना ये और ये, ठीक है ना? पैटर्न ऑफ एग्जाम सक्सेस रेट ये मैंने दे दिया। थोड़ा मीडियम की बात बोल दो। जब हम लोग आपको स्टडी मटेरियल देंगे ना, तो आपका स्टडी मटेरियल 2 भागों में बटा होगा। वही स्टडी मटेरियल हिंदी में भी होगा, वही स्टडी मटेरियल इंग्लिश में भी होगा। आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, और अंग्रेजी में लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी ले सकते हैं, जो आप, जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये भी है, अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे ना तो बगल वाला सोचेगा वो हिंदी में पढ़ता है, हिंदी में पढ़ता है मतलब इसको अंग्रेजी नहीं आती है। आज भी मैं हिंदी पेपर ही पढ़ता हूँ, खरीदने को टेलीग्राफ खरीद लिया, ठीक है, और पढ़ ही नहीं पाया। पेपर का मोटिव क्या है? जानकारी। न्यूज़पेपर क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमको जानकारी चाहिए, जानकारी जिस भाषा में आ जाए, आपका मदर टंग। थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हम लोग के पास बांग्ला मीडियम स्टडी मटेरियल नहीं है। उनको मैं बोलूंगा कि इंग्लिश में स्टडी मटेरियल फॉलो करें। दूसरी बात, मैं जब पढ़ाऊंगा तो अंग्रेजी भी बोलूंगा बराबर मात्रा में, हिंदी भी बोलूंगा, तो आप हिंदी भाषा समझ सकते हैं कि नहीं? बस तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में? हिंदी भाषा समझ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर है। देखना कि जैसे खासकर वेस्ट बंगाल के प्रोफेसर अधिकतर किसमें पढ़ा? पश्चिम बंगाल है तो बांग्ला में बोलेंगे, बांग्ला में बोल रहे हैं, हम लोग उसको संग संग दिमाग हिंदी में कन्वर्ट कर लेते। संग संग उनके मुंह से निकला, हमारा दिमाग हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, लिखते समय अंग्रेजी में लिख लेते हैं कॉपी पे। एक साथ 3 लैंग्वेज इतना तक कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा, इसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। और जैसे मैं भी किस में बोल रहा हूँ? बांग्ला में, सॉरी मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, आपका दिमाग बांग्ला में कन्वर्ट कर रहा होगा, लिखने जाइएगा तो अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। ये सभी के साथ हो रहा है। हम लोग सुपर कंप्यूटर है, अपने आप को पहचानो। यू कैन डू इट, बस और कुछ नहीं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट टाइम पे दे सकते हैं आप। चाहे मेन पेपर हम इंग्लिश में दिए, ऑप्शनल पेपर हिंदी में दे, इंटरव्यू भी हिंदी में दे या इंग्लिश में कर लो,
यूपीएससी जब नहीं बोलता, उसके नियम नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हे दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, जैसे पिछले बार की घटना है। हिंदी मीडियम का सक्सेस रिकॉर्ड 33% था, 1/3 वो लोग 7% कर दिखा रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम दब जाए। ऐसा पता है क्यों? कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, उनके पास हिंदी मीडियम नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लड़के उनके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आए, हिंदी मीडियम तो उनके पास आएंगे नहीं। तो ऐसे आप लोगों को ना गुमराह करते हैं। मैं सीधे से बोलता हूं, गर्व से अपनी मातृभाषा बोलो। अमिताभ बच्चन की हिंदी सुनते हो? अमिताभ बच्चन की हिंदी बहुत जेंटल हिंदी है और बहुत उम्दा किस्म की हिंदी है। अंग्रेजी भी बेहतरीन बोलते हैं जो वो बोलते हैं। उनके पिताजी के बारे में आपको बता दूं, हरिवंश राय बच्चन जी फर्स्ट इंडियन इंग्लिश ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्स्ट इंडियन इंग्लिश ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कविता किसमें लिखते हैं? हिंदी में, ठीक है ना। और उनकी कविता एक समय ऐसी थी ना कि एमए में ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर एचएस और ग्रेजुएशन स्तर के लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए थोड़ा और मैच्योरिटी चाहिए। इसलिए हिंदी को हे दृष्टि से मत देखना और अपनी मातृभाषा को हे दृष्टि से मत देखना। तो मैं बोलूंगा कि यूपीएससी जब अंतर नहीं करता तो फिर क्या बात है। सक्सेस रेट एग्जाम के लिए आप कोई भी मीडियम चेंज कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जहां अधिकतर मैं बोलूंगा। लेकिन हिंदी के साथ साथ यानी मदर टंग के साथ साथ थोड़ी अंग्रेजी अच्छी कर लेना, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आपकी अंग्रेजी भी है ना। दूसरी बात, वेस्ट बंगाल का अगर एग्जाम होगा पीएससी का तो आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगे। किसी भी पीएससी का नियम है, अगर बिहार हो यूपी हो तो वहां भी पीएससी का नियम है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वेस्ट बंगाल का होगा तो पहला प्रेफरेंस मिलेगा बंगाली को, क्योंकि यहाँ स्टेट लैंग्वेज क्या है? बंगाली। दूसरा इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। अगर बिहार होता तो पेपर हिंदी में होता और इंग्लिश में। समझ में आया? तो अगर आप पश्चिम बंगाल में सेटल्ड हो गए हैं, आपके हमारे माता पिता जैसे माइग्रेट होकर पश्चिम बंगाल में सेटल्ड हो गए हैं, तो यहाँ पर तो आपको एक ऑप्शन यहाँ भी जिंदा करके रखना है ना। सेंट्रल में तो हिंदी होगी ही, तो अगर आप हिंदी से तैयारी करते उसके साथ साथ थोड़ी अंग्रेजी भी अच्छी कर लेंगे तो वेस्ट बंगाल के भी एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बढ़ गई कि नहीं? इसलिए थोड़ी अंग्रेजी अच्छा करो। बहुत अच्छी करने की आवश्यकता नहीं, आपको इसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सब अच्छा कर दो, देखो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सक्सेस। ऐसा नहीं कि मैथ में मान लो माध्यमिक की परीक्षा में कोई मैथ में 100 में 100 पा गया और हिंदी में 20, अच्छा लगेगा? नहीं ना। लेकिन सभी में 60-70 पाता तो अच्छा लगता। यस सर नो? इसीलिए इसको अच्छे करने की आवश्यकता है। तो देखो मैंने मीडियम के बारे में बोला, और बंगाली के अलावा अगर उर्दू हो या फिर उड़िया हो या फिर तेलुगु तमिल हो तो सबको इंग्लिश को चूज करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छे से होगा। मैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, जानते हो इंग्लिश, ठीक है ना। जैसे प्लीज सिट डाउन ऑन द भुइया, व्हाट आर यू सोचिंग, समझ में आ गया ना? ये डायरेक्ट आपके हार्ट तक जाएगी, समझ में आएगा? मेरी बात समझ में आई ना? समझ में आ गया ना? बस यही सबसे अच्छी भाषा है, ठीक है ना। जरूरत पड़े तो भोजपुरी में लपेट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है बैच टाइम, ठीक है ना। और तब ये सेक्शन को मैं भी क्लियर करूंगा, ठीक है। आप लोग का बैच टाइम पता है, बताया गया है, मैं फिर से एक बार बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपका बैच है, इसको नोट कर लेंगे जो नए स्टूडेंट होंगे। जब भी आप ऑफिस में अगर कॉल करें तो अपने नाम के साथ साथ ये टैग लगाना ना भूलें। आपका टैग क्या है? बैच 62, यानी उस 13 साल के दौरान 62 बैच कंप्लीट हो गया। एक्चुअली 59 बैच कंप्लीट हो गया है, 60, 61 एंड 62 अभी भी चल रहा है,
4 बैच एक साथ चलते हैं, फिर 60 कंप्लीट होगा तो 64 खुलेगा। ठीक है, पहला क्या है, पहला दिन बताइए तो थोड़ा मैं आप ही लोग से पूछूं। नेक्स्ट टाइम पता है ना, सुबह 7:30 से लेकर 10 बजे। ये भी कुछ वैसे ही है, ये भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, और ये जो है 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को आपको पहले जीआई का क्लास होगा। मंगलवार को आप लोगों को जीआई का क्लास होगा। बुधवार को मैथ का क्लास होगा, ये फाइनल है। थर्सडे को इंग्लिश का क्लास होगा और इस दिन जीएस का। होगा सोमवार 6। पहला क्लास आपको 7 तारीख को मिलेगा। पहला क्लास आपको 7 तारीख को मिलने वाला है। दूसरा क्लास 8 तारीख को, उसके बाद 9 तारीख को, उसके बाद, और यही चीज आपको रेगुलर होते रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको रेगुलर चलते रहेगा। ये देख लीजिए, अब जैसे कल शुक्रवार है ना, कल क्लास का भी मत आइएगा, क्योंकि हम पहला क्लास हमेशा जीआई से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्लास हमारा, हम लोग कोई भी, जैसे हिंदू धर्म की मैं बात बोल रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर रिलीजन नहीं लाना चाहता हूँ, कास्टिज्म नहीं लाना चाहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं धर्म की बात बोलूं, जैसे हमारे यहाँ पूजा, कोई भी पूजा करा लो, पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, बस इतना ही मैं बात बोलूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा ही कराओगे तो पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी। महामृत्युंजय जब भी कराओगे तो पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी। तो कुछ भी कर लो, पहले मैं किसको शुरू करूंगा, जीआई से। ये आपके लिए एक नया है, इंटरेस्ट भी पैदा करेगा और आसान भी है, तो शुरुआत हम लोग इसी से करेंगे। इसलिए पहला क्लास क्या होगा, 7 फरवरी से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक बात बता दूं, चारों क्लास आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, जो मैं क्लास लूंगा मेरा एक समय है, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, एक स्कूल में टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं सुबह 7:30 से 10 पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्कूल के लिए निकल लाऊंगा। स्कूल से आते आते 4:30 बज जाएगा। उसके बाद शाम के बैच को मैं 5 बजे से पढ़ाऊंगा, 5 से 7:30 शाम को, ऐसे ही बैच का रूटीन है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का काम हो, घर का काम हो, वो सब करना पड़ता है। ये जो क्लास होगा ये दूसरे टीचर लेंगे, तो दूसरे टीचर को अपने जगह पे तो मैं नहीं रख पाऊंगा, नहीं तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए 11 बजे। इन केस अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मेरी बात मानो, ठीक है ना। हम लोग YouTube पे धीरे धीरे जीएस का वीडियो डाल रहे हैं, ऑडियो वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको नोट्स है, नोट भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा चाहो तो मैं कुछ अलग से कुछ चैनल का YouTube पे नाम बता दूंगा, जिसको आप देखकर बहुत अच्छा कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मेरे ही चैनल को देखोगे, आप किसी और को भी देखकर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बुक्स पढ़ सकते हो, इससे इसकी तैयारी कर सकते हो, टेस्ट दे देना, ठीक है। क्योंकि ये समय 11 बजे से ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जिस भी बैच का हो, आप पुराने बैच से भी पूछ लीजिएगा, वो 11 बजे से। इसीलिए एडमिशन का समय हम लोग टाइमिंग बता देते हैं। अगर ये क्लास नहीं भी कर पा रहे तो हर बैच में 1-2 लड़के मिल जाते हैं। जैसे आपके बगल में वो भी है राजन मिश्रा, राजन साहब, ठीक है ना। तो वो भी जीएस का क्लास नहीं कर पाएंगे, वो भी जॉब करते हैं, तो उनको भी मैंने यही बात बोला है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। पुराने स्टूडेंट भी दूसरे बैच के बैठे हो, आप उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बाकी सबको मैं बोलूंगा कि क्लास करें, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, आज अच्छी चीज है, ठीक है ना, उसका भी सहारा ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बोल रहे थे सर जॉब के साथ साथ स्टडी कैसे, ठीक है ना। तो देखो एक बात बता रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट टाइम है। मैं भी जॉब करता हूँ,
आप भी जॉब करते हैं, ठीक है ना, तो ये बेस्ट टाइम है सुबह 7:30 से 10 बजे तक पढ़ो और निकल लो। इन केस अगर आपको 9:30 या 9:45 में निकलना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है निकलना है, जो 15-20 मिनट छूटा रहेगा आप दूसरे दिन किसी दोस्त से या उसी दिन बोलोगे कि हमको ये छूटा हुआ पोर्शन व्हाट्सएप कर दो, मेंटेन हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो उसी दोस्त को बोलेंगे थोड़ा बता दे, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछ सकते हैं सर ये बता दो। क्लियर, मेंटेन हो सकता है। हम लोग भी जॉब कर कर ये सब कर रहे हैं तो हो सकता है ना। लेकिन एक बात है कि आप दो राह अपनाया, जैसे मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 कैसे बज जाता है पता ही नहीं चलता है। और मैं बोलूंगा कि सारा दिन खटते खटते अगर मैं गुस्सा करूं कि सारा दिन खटू 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 तो ये तो ठीक नहीं ना, क्योंकि रास्ता मैंने चुना है। एक तो मैं जॉब करता हूं और जॉब के अलावा आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये रास्ता मैंने चुना है तो क्यों ना एंजॉय करूं। अगर हम लोग अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो आप भी अपने जॉब को एंजॉय कीजिए और स्टडी को एंजॉय कीजिए, ठीक हो जाएगा। और किसी को प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये सेल्फ स्टडी है। इसको मैं बस एक ही चीज मानता हूं, सेल्फ स्टडी। जिसने सेल्फ स्टडी कर लिया उसका हो गया। लेकिन ये क्या है, सब प्रैक्टिकल रिलेटेड है, इसमें आपको सीखना ही पड़ेगा। एक एक चीज उंगली पकड़कर सिखाना पड़ेगा। और हम लोग का स्टडी मटेरियल ऐसा है कि आपको फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बैच से बहुत सारे स्टडी मटेरियल चेंज भी हो रहा है। खैर, ये हुआ टाइमिंग। आप एक पूछ रहे थे कि सर क्या ये टाइम यही चलेगा। ठीक है, देखिए मेरी तो इच्छा, हमारी इच्छा यही रहती है कि साल भर तक जब आपका बैच कंप्लीट ना हो तब तक यही टाइम हो, यही टाइम हो। जो जिस टाइम पे खुल गया उसी टाइम को। लेकिन इन केस अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा, कभी आए कभी नहीं आए, रोल स्ट्रेंथ गिरता जाएगा, तो कभी 10 बच्चे आए, कभी 15 आए, कभी 20 आए, तो मुझे मजबूरी में किसी दूसरे बैच के साथ मर्ज करना पड़ेगा। इसलिए आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, आपके आसपास जो अब्सेंट कर रहा उसको डांटो, या तो पढ़ाई करो या तो छोड़ दो। मेरी बात समझ आई? नहीं तो मुझे मर्ज करना पड़ेगा। आप 59 बैच उठाकर देखो, 9 जनवरी को शुरू हुआ था, आज उसका रोल स्ट्रेंथ 23 है। बस कल ही मैंने उसको खत्म किया, 59 को कल खत्म हुआ, 23 रोल स्ट्रेंथ पे खत्म हुआ। 20 प्लस भी रहते हो तो कोई बात नहीं है, मर्ज नहीं करना पड़ा। जो टाइम से शुरू हुआ था उसी टाइम से चला। बैच नंबर ये बच्चे और वो बच्चे 61 के हैं। शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक इनका क्लास चलता है। करीब करीब 7-8 महीना हो गया ना, 7 महीना 7 महीना हो गया। 7 महीने में मैंने कोई भी टाइम टेबल नहीं बदला है। क्यों बदलूंगा? रोल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं क्या दीवार को पढ़ाऊंगा, बेंच और टेबल को पढ़ाऊंगा? आपको ना पढ़ाने के लिए हूं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलर रहें, तो ये चलते जाएगा। क्लियर? यस और नो? अब थोड़ा एक बात बता दो, ठीक है ना। कंपटीशन के बारे में तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है वो आपको बता दो, ठीक है। देखो, आप सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं कि दोपहर में कि रात में, मैं ये नहीं जानता हूँ। बस केवल इतना जानता हूँ कि आज मैंने आपको समझा दिया, कल से हो सके तो आज से और अभी से आप सन्यासी का रूप धारण कर लीजिए। सन्यासी कहने का मतलब क्या, गेरुआ वस्त्र पहनने को नहीं बोल रहा हूँ। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नाम पे, ठीक है ना, नाम पे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं गेरुआ वस्त्र धारण करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सन्यासी की तरह जीवन जीना शुरू कीजिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आप, ठीक है ना, अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करेंगे और उसके बाद हेल्थ पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। मैं एक क्लास में पूरे साल भर के दौरान ये सुनना नहीं चाहता हूँ कि मेरा तबीयत खराब है। हेल्थ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। तबीयत खराब एक बहाना मानता हूँ, बस सीधी सी बात है। आप सप्ताह में 4 क्लास कीजिएगा ना,
मैं सप्ताह में 15 क्लास लेता हूँ 2.5 घंटे का। आप बैठे बैठे क्लास कीजिएगा, मैं खड़े खड़े। आप सुनकर क्लास कीजिएगा, मैं 2.5 घंटा बोल कर करूंगा। आप सप्ताह में 4 लीजिएगा, मैं 15 लूंगा। 7 दूना 14, संडे को एक एक्स्ट्रा, क्योंकि संडे को स्कूल छुट्टी रहती है। आप देखिएगा आप कितना आप सेंड करेंगे, मैं कितना। आप जॉब करते या नहीं, मैं जॉब करता हूँ। आप घर की जिम्मेदारी आपके पास है या नहीं, लेकिन मेरे पास मेरे घर की सारी जिम्मेदारी है। आटा चावल से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर गोबर गोईठा सब, कोयला विला सब, जो जरूरत पड़ जाए सब। तो बीमार किसे पड़ना चाहिए, मुझे कि आपको? ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। आप पूछ लो 6 महीने में लड़कों को, अगर मेरा तबीयत भी खराब रहेगा, मैं पढ़ा कर निकल जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं महसूस नहीं करूंगा मेरा तबीयत खराब है। और आपको थोड़ा सा पेट दर्द करेगा, पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आपका पेट दर्द कर रहा है। क्यों किया? क्योंकि उल्टा पुल्टा खाया था। बरसात में नहाओगे, बोलोगे थम के बरस, तो तबीयत तो खराब होगा ही। हर चीज का मजा लोगे। ठंड के मौसम में आइसक्रीम का मजा लोगे, अपने भी खाओगे, उसको भी खिलाओगे, तो तबीयत तो खराब होगा ही। ठीक है ना। तो समय के अनुसार चलोगे तो तबीयत खराब नहीं। स्टडी और हेल्थ आपको दोनों देखना है। ठीक है। दूसरी, उसके बाद आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि अब से बर्थडे सेलिब्रेशन कर समय बर्बाद मत करो। रिसेप्शन, मैरिज, आपके दीदी का शादी है कि भैया का शादी है, लेट हिम और हर मैरी। आप कौन है? उनका शादी होगा, कल से आपको पूछबो नहीं करेगा। आप एग्जांपल है ना, आपकी दीदी की शादी हुई, शादी करके दूसरे घर चली गई, आपको पूछबे नहीं कि अपने हस्बैंड के साथ खुश है। आपका भैया का शादी हुआ, ठीक है ना, भाभी आ गई, अब उस रूम में नॉक कर कर आपको जाना पड़ेगा। ऐसे चल के भैया बोलेगा क्यों चले आए, बोलेगा ना। एक तो मैनर भी है ना। अब रूम दूसरे का हो गया, उस रूम में महिला, आप ऐसे चले जाइएगा। तो कल तक जिस घर में आप आना जाना बेरोक टोक करते थे, जिसके शादी में आप जी जान लगा कर खटे, आज उसी के घर में आने के लिए मैं आई कमी। गाना हो जाए, गलिया है चौबारा, यहाँ आना। ठीक है ना। तो एकदम सन्यासी वाली बात। ठीक है ना। तुम जाओ, हम, ठीक है ना, तुम्हारी शादी है, तुम मैनेज करो, हम एंजॉय करेंगे। लेकिन पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई। ठीक है ना। वो गालिब जी ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वो इश्क को स्टडी से रिप्लेस कर दो, कंपटीशन से रिप्लेस कर दो। एक कंपटीशन नहीं आसान, बस इतना समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। याद रखना, डूब कर जाना है मतलब डूब नहीं जाना है, डूब कर जाना है। बहुत तैयारी करनी होगी, सब कुछ। देखो, मैं नहीं बोल रहा अपनी खुशियों को खत्म कर दो, लेकिन इतना याद रखना, कंपटीशन आपसे बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ मांगेगा। देखिएगा, आपके घर में शादी है और कल एग्जाम है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद करके सारा दिन भूखे प्यासे रहकर आपको खड़ना होगा। बंगाल में कंपटीशन ना के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा बिहार यूपी में चले जाओगे ना, सुबह लड़का लोग चना का सत्तू लेकर, चना का भूजा लेकर, मकई का भूजा लेकर निकल जाता है। लोग खेत खलियान में दिन भर तैयारी करता है, उसी को खाकर रहता है। लोग रेलवे स्टेशन पर एग्जाम देने जाते हैं, वो लोग कोई कमरा बुक नहीं कर पाते हैं, पैसों की कमी रहती है, क्योंकि दिमाग में, रग रग में, उनके ब्लड में बस गया है कंपटीशन। माध्यमिक पास हुए नहीं, कंपटीशन उनके दिमाग में बैठ गया है, इसीलिए वो सक्सेस है। इसलिए बिहार यूपी में जाकर देखोगे, कदम कदम पर, गली गली में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। बिहार के ऐसे ऐसे गांव है ना कि हर गांव में एक IAS ऑफिसर है। लेकिन बंगाल में डॉक्टर्स ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बंगाल में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर, बस यही दिमाग में बैठा हुआ है। वो IAS बने या ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी सी चेतना आई है, लोग कंपटीशन की तरफ भाग रहे हैं। तो बस एक बात समझ लेना कि आज से 1 साल तक आपको और कुछ नहीं सोचना, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई और केवल पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा सोचते हो तो अपना समय बर्बाद करते हो।
अच्छा, जहां तक बात रही कि एटलीस्ट आपको 6 घंटा शुरुआत में देना पड़ेगा। अगर आदत नहीं है तो 4 घंटा से शुरुआत करना ही पड़ेगा। 4 घंटा से शुरुआत करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। आप YouTube का, हम लोग का इंस्टीट्यूट का सेकेंड इंग्लिश एजुकेशन YouTube का एक चैनल है, उसमें मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट बोलकर एक वीडियो है, उसमें मैंने सब बता रखा है कि आपको किस किस चीज पर कितना देना है। लेकिन इतना याद रखना, ठीक है ना, कि रोज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं। रोज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे? आपको करंट अफेयर्स का नोट्स मिलेगा, आप पढ़ोगे। लेकिन जब तक नोट्स नहीं मिल रहा है, न्यूज चैनल देखो, कोई भी हिंदी में या अंग्रेजी में न्यूज़पेपर पढ़ो, कम से कम हेडलाइंस ही पढ़ो। कब करोगे पता है? बेस्ट टाइम क्या है? हम लोग 3 समय खाना खाते हैं। सुबह का हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट तो एटलीस्ट लगता होगा ना। कोई ऐसा जो 2 मिनट में खत्म कर देता हो? 10 मिनट एटलीस्ट लगेगा। दोपहर का लंच करते हैं ना, 15 मिनट तो धर लो। रात का डिनर, उसमें भी 15 मिनट धर लो। लगता है कि नहीं? खाना बड़ा प्रेम से खाना पड़ता है और धीरे धीरे चबा कर, तो मैं इतना समय पकड़ ले रहा हूँ। तो 15 मिनट डिनर, 15 मिनट लंच और 10 मिनट ब्रेकफास्ट, कितना हो गया? 40 मिनट। ये 40 मिनट न्यूज चैनल चालू कर लो टीवी में, कोई भी न्यूज चैनल लगा लो, ये बेस्ट तरीका है। और इधर उधर कुछ मत करो। ये जो 40 मिनट अगर आप रोज दे दोगे ना, साल भर बाद आप बारूद की तरह बोलोगे। इंटरव्यू में वो पूछता है, पूछने दो, देखना वो धीरे धीरे निकल कर आने लगेगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, कंपटीशन में देखना बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा है, थोड़ा पूछ दिया जाए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम, आप ही के बैठ में तो पूछ, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम। हाँ, कोई बोस, उसके आगे आनंद लगा दो, सीवी आनंद बोस, ठीक है ना? ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता है, कारण क्योंकि उन लोगों ने करंट अफेयर्स को सीरियस नहीं लिया है। कोई भी आपसे मिलेगा ना तो आपकी पहचान करंट अफेयर्स होगी। तो ये जो 40 मिनट मैंने आपको बताया, उस 40 मिनट का यूटिलाइज करो। ये रोज कम से कम इतना कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना? अरे आया नहीं? जोर से बोलो, यस सर। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। इसके बाद धीरे धीरे आपको, और वो वीडियो देखोगे तो उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा। तो कंपटीशन के लिए आपसे तैयार हो जाओ। यानी कल से जब क्लास सब शुरू हो जाए, कल कहने का मतलब 7 तारीख से, तो फिर पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और अब जो बारी है तो मैंने लगता है मैंने स्टोरी खत्म कर दिया है, हो चुका है ना? अब मैं आप लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल दूंगा जिससे पढ़ाई होगी। उस स्टडी मटेरियल को थोड़ा समझाना है, आप उस स्टडी मटेरियल को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मैं एक एक का नाम बोलूंगा, खड़े होकर यस सर बोलेंगे और वो रिसीव करेंगे, ठीक है? और जीआई के ऊपर जीएस का स्टडी मटेरियल, जिस दिन जीएस का पहला क्लास होगा उसी दिन मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। तो जीआई के ऊपर एक एसएम होगा और दूसरा असाइनमेंट होगा। एसएम और असाइनमेंट का मतलब थोड़ा समझा दूं। एसएम का मतलब हो गया स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट का मतलब होगा होमवर्क। तो जब हम लोग, ये सब के ऊपर है, इंग्लिश के ऊपर भी एसएम होगा और असाइनमेंट होगा, मैथ के ऊपर भी एसएम होगा और असाइनमेंट होगा। इसके अलावा एक छोटा सा फार्मूला बुक होगा, छोटा सा फार्मूला बुक होगा। ये सब आप मिला लेंगे कि सब सही है कि नहीं है, ठीक है? आपको जब बोला जाएगा तो मिला लेंगे। अभी देखो मैं समझा दूं कि जीआई हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, जब क्लास लिया जाएगा, ठीक है ना, तो क्लास में इन्हीं से पढ़ाया जाएगा। इसका एक क्वेश्चन आपको डील किया जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगा 50 बार पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, आज से 6 महीना बाद भी पूछ सकते हैं।
कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि आज जो पढ़ाया गया दोहरा कर आते हैं, अगले क्लास में नहीं समझ में आया फिर पूछते हैं। इससे क्या होगा कि उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप 50 बार पूछ सकते हो, जितनी बार तक आपको समझ में नहीं उतनी बार पूछ सकते हो। तो उसके बाद जैसे ये चैप्टर, अच्छा दोनों में चैप्टर्स सेम है, क्वेश्चंस अलग हैं। आपने एबीटीए का नाम सुना होगा, टेस्ट पेपर। अच्छा आगे चलकर इसको स्कैनर वगैरह बोल देते हैं लोग, अलग अलग चैप्टर छाट कर रह देता है। तो उसमें क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर हम लोगों ने असाइनमेंट तैयार किया है। इससे क्या होगा, एक फल दो काज, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लीजिएगा, इसके साथ साथ आप होमवर्क भी कर लीजिएगा। दो फायदा होगा कि मैंने जो पढ़ाया है, हम लोगों ने जो पढ़ाया है, उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे, क्या सीखे, समझ में आया, क्या सीखे आपको कैसे पता चलेगा। असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट आप बना रहे हैं, जितना बनेगा उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने सीखा है। जो नहीं बनेगा हम लोग डील करेंगे, चेक भी करेंगे, डील भी करेंगे, जो नहीं बनेगा। लेकिन इसका एक फायदा और भी हो गया कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर है तो असाइनमेंट। इससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चला कि आपने ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। और यही कारण है कि हमारे यहाँ सक्सेस रेट अधिक है, क्योंकि आप ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाते हैं और देखिएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू आ जाएगा, मोर या लेस वैसा ही रहेगा, हूबहू भी आएगा वैसा ही रहेगा। तो आप टिक लगाएंगे, मेरी बात समझ आई। अब अलग से आपको ईयर वाइज सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट के रूप में आपने कर लिया। तो अब आपका एक ड्यूटी बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट करें। असाइनमेंट कीजिएगा तो मुझसे पूछिएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं पूछिएगा, आगे बढ़िए। मुझे क्या पता है कि आपको कौन सा नहीं बना, कीजिएगा तब ना, और जितना ज्यादा कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। क्लियर। तो मैं सभी को क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। राहुल थोड़ा आप यहाँ खड़े हो जाइए, जिसको मैं बोलूंगा आप लोग के पास एक एडमिशन रिसिप्ट है ना, वो फाड़ कर रख लीजिए। वो भैया जो आएंगे आपके पास, आपका नाम बोला जाएगा, वो रिसिप्ट जमा दे दीजिएगा और स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि ये है कि, ठीक है। संध्या भगत, प्रीथा दास, मोनिका मंडल। अकॉर्डिंग टू रोल वाइज है, नॉट लेडीज फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एडमिशन रोल वाइज। ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ब्लेम लगा दिया, ठीक है। मोहम्मद इमरान अंसारी, समर्पिता कुंडू, नैना कुमारी, मानसी भगत, विक्की कुमार साव, सागर राजभर, उसको नीचे उसको रख दे। नीतीश साव, राजन साव, नेक्स्ट विकास चौधरी,
रोहन गुप्ता, निकुल हरिजन, विवेक बर्नवाल। यस सर, बोलिए। ज्योति कुमारी हरिजन, रुचिर आनंद आर्य। वाह, आपका तो नाम आईएएस जैसा लग रहा है, अच्छा लगेगा। आईपीएस रुचिर आनंद आर्य। तैयारी करो भाई, लगे रहो। अंजलि कुमारी साहब, एक बात और बोलूंगा, चेक कर लीजिएगा, उस पर आप ही का नाम लिखा हुआ है ना, ठीक है। आप देखिएगा आपके पास जो पिंक कलर का कार्ड मिला, रोमिका हरिजन, रोमिका हरिजन एब्सेंट है क्या? अमित कुमार चौधरी, आपने जो मीडियम सिलेक्ट किया है वो देख लीजिए मीडियम है कि नहीं तो अभी हम लोग बदल देंगे। आपने हिंदी सिलेक्ट किया है तो हिंदी में मिला होगा, इंग्लिश सिलेक्ट किया। बैठिए बैठिए, उसके बाद बात होगी, छुट्टी बाद बात होगी। नंदनी साहब, हाँ? 26 कैथोलिक, 26 27 आकाश पासपोर्ट, 28 प्रीति सिन्हा, 29 रोहित दास, 30 अभय साव, 32 सिमरन साव, 33 पूजा साव, 34 नेहा कुमारी साव, ठीक है। 35 रिया प्रसाद, 36 आयुष चौधरी, 36 नहीं आयुष चौधरी, 37 कुसुम साव, 38 यास्मीन परवीन, सॉरी 38 डोली साव है, डोली साव, सॉरी डोली साव, 38 नहीं है, 38 40 मीनाक्षी विश्वास, 41 सिमरन शर्मा, 42 42
43 प्रिया कुमारी ना। उनका रिसिप्ट उनके पास नहीं होगा। रिसिप्ट मिला आपको? दे ले लो उसमें से।